हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 4 सारणिक का लेक्चर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर का आपका गोल रहेगा प्रश्नावली 4.2 के कंप्लीट सॉल्यूशन को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने प्रश्नावली 4.2 के इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया था। जो बच्चे उस लेक्चर को नहीं देखे हैं मेरे भाई, आपको वह लेक्चर इसी चैनल पर मिल जाएगा। आप वहां से शिखर बैच की प्लेलिस्ट में जाकर उस लेक्चर को देख सकते हैं। बच्चे, हमने उस लेक्चर में प्रश्नावली 4.2 में जितने भी कॉन्सेप्ट यूज होंगे उन सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है और साथ ही साथ उन पर सभी एग्जाम्पल को भी हमने सॉल्व कराया है। तो आइए बच्चे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उसके पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट आने वाली वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। तो आइए बच्चे, क्लास में आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का गोल समझते हैं। बच्चों, आज की क्लास का गोल रहेगा प्रश्नावली 4.2 के प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। इसी के साथ आपका यह प्रश्नावली कंप्लीट भी हो जाएगा। तो बच्चों, ये रहा आपके सामने आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चे, आपको क्या निकालना है? कहेंगे सर त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है जिसके निर्देशांक 1,0, 6,0 और 4,3 यहां पे आपको दिए गए हैं। देखो बच्चे, आपको यहां पे x1 का मान कितना दिया है? तो कहेंगे सर x1 का मान आपको दिया है 1, y1 का मान बच्चे आपको दिया है 0, x2 का मान दिया है 6 और बच्चे आपको y2 का मान दिया है 0, x3 का मान दिया है 4 और y3 का मान दिया है आपको कितना? कहेंगे सर 3। अब देखो मेरे भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल का बच्चे फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है बच्चे आपके पास 1/2। क्या होता है सर? 1/2। सारणिक का बच्चे ब्रैकेट बनता है आपके सामने यहां पे। यहां बच्चे लिखेंगे पहले स्तंभ में x1, x2, x3, दूसरे स्तंभ में y1, y2 और y3 और बच्चे यहां पे तीसरे स्तंभ में 1, 1, 1। ये फिक्स वैल्यू होती है। ये बच्चे आपके त्रिभुज के क्षेत्रफल का क्या है? कहेंगे सर फॉर्मूला है। देखो बच्चे, ये आपके सामने फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब बच्चे सारी वैल्यू को हम इस फॉर्मूले में बच्चे यहां पे डाल देंगे, ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे अगर सारी वैल्यू को यहां पे हम फॉर्मूले में डाल देंगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। बच्चे, इस फॉर्मूले को हमने इंट्रोडक्शन में लेक्चर नंबर 3 में बच्चे डिटेल में डिस्कस किया है। यदि आपने वो लेक्चर नहीं देखा है बेटा तो आप पहले उसको देख लेना। तो आज के लेक्चर को बच्चे आप 100% बात को समझ पाएंगे। देखो भाई, सबसे पहले आप बच्चे यहां पे 1/2 लिख लो, ये फॉर्मूले का है। सारणिक का बच्चे ब्रैकेट है। x1 की वैल्यू यहां पे है बच्चे कितनी? कहेंगे सर 1, x2 की वैल्यू यहां पे है 6, x3 की वैल्यू आपकी यहां पे 4 है, y1 की वैल्यू है आपकी कितनी? कहेंगे सर 0, y2 की वैल्यू बच्चे है 0 और मेरे भाई y3 की वैल्यू है कितना? कहेंगे सर 3 और बच्चे यहां पे 1, 1, 1 ये फिक्स वैल्यू है। अब मेरे भाई ध्यान देना आप। देखो बच्चे, हमने क्या किया? त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे होता है 1/2, x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। तो बच्चे हमने x1 का वैल्यू 1 डाला, x2 का 6 डाला, x4 बच्चे x3 का 4 डाल दिया, y1, y2 0 है बच्चे और y3 हमारा 3 है और ये 1, 1, 1 फिक्स वैल्यू है। अब हमने ये वैल्यू डाल दिया है। अब बच्चे हमें इसको सॉल्व करना है। तो लिखेंगे बच्चे, यहां विस्तार करेंगे तो लिखेंगे पंक्ति 1 के अनुदिश विस्तार करने पर क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे बच्चे पंक्ति 1 के अनुदिश
पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार करने पर तो बच्चों यहां पे हम पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। देखो मेरे भाई, यहां पे इसको लेंगे बच्चे पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस। बच्चे विस्तार करने का तरीका ये होता है। अब यहां पे 1/2 बच्चे फॉर्मूले का हमारा बाहर हो गया, ठीक है सर। बच्चे ब्रैकेट के अंदर जब यहां पे 1 लेंगे मेरे भाई, देखो बच्चे जब 1 लेंगे बच्चे तो ये पंक्ति और ये स्तंभ बच्चे कट जाएगा, तो आएगा 0 × 1 0 -3 बन जाए 3, तो बच्चे आएगा 0 -3, तो लिखेंगे 0 -3। बच्चे माइनस में 0 लेंगे बच्चे, जब 0 लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। बच्चे क्या बचा, कहेंगे सर 6 बन जाए 6 -4 बन जाए 4। बच्चे लिखेंगे 6 -4, क्या लिखेंगे सर 6 -4। प्लस का बच्चे 1 लेंगे मेरे भाई, जब बच्चे 1 लेंगे देखो इसको मेरे भाई, जब ये 1 लेंगे बच्चे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। आमने सामने का स्तंभ और पंक्ति बच्चे कट जाता है, बचा क्या, कहेंगे सर 6 3 जा 18 -4 × 0 0, तो बच्चे आ गया 18 -0। कितना आ गया सर 18 -0, 18 -0, ये हो गया बच्चे। एक बार फिर से मेरे भाई समझ लो इसको कैसे किया हमने। बच्चे ये प्लस का 1 लिया हमने, तो बच्चे ये कट गया और ये कट गया, 0 -3 बच्चे, इसका बच्चे मल्टीप्लाई 0 × 1 0 -3 बन जाए 3, तो बच्चे आ गया 0 -3। अब देखो इसके बाद बच्चे हमने यहाँ 0 लिया, तो वैसे 0 बच्चे लेंगे तो इंटू सब कुछ करेंगे 0 ही आ जाएगा, लेकिन एक बार आपको लिख के हम दिखा रहे हैं। देखो 0 लिया बच्चे तो ये कट गया और ये कट गया, आ गया 6 1 जा 6 -4 1 जा 4, 6 -4। देखो बच्चे आगे हमने 1 लिया मेरे भाई ये वाला, तो बच्चे ये कट गया और ये कट गया, आएगा 6 3 18 -0 बच्चे, 4 × 0 0, तो आ जाएगा 18 -0, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पे ये हो गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर बच्चे, 3 × -1 बच्चे तो आएगा -3 बच्चे, 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, प्लस 18 बन जाए 18 हो जाएगा। अब मेरे भाई आ गया 18 -3 बच्चे 15 आएगा, तो 1/2 × 15 बच्चे, 15 को मेरे भाई 2 से डिवाइड करेंगे तो 15/2 यानी कि आएगा आपका 7.5 बच्चे। क्या आएगा सर 7.5, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। क्या होता है सर वर्ग इकाई। देख लो बच्चे ये आपके पहले प्रश्न का बच्चे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चे पहला पार्ट हमारा आ गया है, जिसका आंसर आपका रहा है 7.5 वर्ग इकाई, या फिर आप बोल सकते हो बच्चे 15/2 वर्ग इकाई। आपके प्रश्न का ये बच्चे पहला आंसर है। एक बार बच्चे इसको देख लो, समझ लो मेरे भाई। अगर आपको कोई भी समस्या है तो बच्चे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे अगले पार्ट पर बढ़ते हैं और इसके अगले पार्ट को समझते हैं। बच्चे यहां दिया है 2 7 1 1 और 10 8, त्रिभुज का शीर्ष दिया है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चे यहां पे x1 की वैल्यू दिया है आपको 2, x2 की वैल्यू बच्चे दिया है कितना, कहेंगे सर 1, x3 की वैल्यू बच्चे दिया है आपको कितना, कहेंगे सर 10। बच्चे y1 की वैल्यू दिया है 7, y2 की वैल्यू दिया है 1, और बच्चे y3 की वैल्यू दिया है 8। मेरे भाई देख लो x1 y1 x2 y2 x3 y3 बच्चे हमने ये लिख लिया सब अलग अलग, ठीक है सर। अब बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, कहेंगे सर होता है 1/2 सारणिक के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, तो ये हमारा आ गया सारणिक का फॉर्मूला, ठीक है सर। अब बच्चे यहां पे 1/2 फॉर्मूले का है, सारणिक के अंदर बच्चे x1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर 2 है, x2 की वैल्यू 1 है, x3 की वैल्यू 10 है, y1 की वैल्यू 7 है, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू 8 है, और बच्चे ये फॉर्मूले का 1 1
1, ये बच्चे कांस्टेंट उतार दिया हमने। अब इसको विस्तार करेंगे बच्चे, विस्तार करेंगे तो एक को प्लस लेंगे मेरे भाई, एक को माइनस लेंगे बच्चे, एक को प्लस लेंगे, और यहां पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार कर रहे हैं। तो बच्चे इस बात को आप लिखना है तो लिख लेना कि पंक्ति एक के अनुदिश हमने विस्तार यहां पे किया है। अब देखो बच्चे, यहां पे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर। बच्चे हमने मेरे भाई 2 लिया, जब 2 लिया बच्चे तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, तो आएगा 1 - 8। क्या आएगा सर? 1 - 8। तो 2 लेंगे बच्चे तो आएगा ब्रैकेट में 1 - 8। ठीक है सर। अब देखो बच्चे लेंगे -7 मेरे भाई, 7 लेंगे बच्चे, माइनस फॉर्मूले का है तो -7 आएगा। जब -7 लेंगे हम तो देखो बच्चे क्या होगा, जिसको बच्चे जिसके एलोंग विस्तार करते हैं, जिसके अनुदिश, उसके सामने की पंक्ति और स्तंभ बच्चे कट जाता है। तो आएगा 1 × 1 = 1, -10 × 1 = 10। तो 1 - 10 कितना आएगा सर? 1 - 10, 1 - 10। ठीक है सर। अब बच्चे लेंगे यहाँ पे 1 इस वाले को, तो लेंगे इसको तो बच्चे ये कट जाएगा स्तंभ और ये कट जाएगी पंक्ति, आएगा 8 × 1 = 8, -10 × 1 = 10। तो 8 - 10 क्या आ गया सर? बच्चे 1 लेंगे तो आएगा 8 - 10। देखो भाई, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर 2 × बच्चे 1 में से 8 घटाएंगे बच्चे तो आएगा -7, -7 × बच्चे यहां पे 1 में से 10 घटाएंगे बच्चे -9, और +1 × 8 बच्चे कितना आएगा मेरे भाई? 1 × 8 में से 10 घटाएंगे बच्चे -2। देख लो मेरे भाई क्या किया हमने। तो कहेंगे सर सबको हमने सॉल्व कर लिया। अब बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर 7 दूनी -14 प्लस बच्चे 9 × 7 = 63, माइनस ये प्लस हो जाएगा 9 × 7 = 63, और माइनस प्लस माइनस 2 × 1 = 2। अब देखो बच्चे, ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2। 63 बच्चे प्लस का है, लिख लो पहले, और 14 माइनस का 2 जोड़ देंगे तो माइनस बच्चे प्लस हो जाएगा, 14 × 2 = 16। ठीक है सर। अब बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल आपका आ गया 1/2 × बच्चे यहां पे मेरे भाई आप 63 में से 16 घटा लो बच्चे। तो बच्चे देखो 63 में से मेरे भाई हम 16 घटाएंगे तो आएगा बच्चे आपके सामने, कैरी बच्चे लेंगे यहां से एक तो आएगा 13, 13 में से बच्चे 6 गया, कहेंगे सर 7 × 6 = 13 बच्चे 7 होगा मेरे भाई। यहां बचा 5, 5 में से 1 गया, कहेंगे सर 4, कितना बचा? 4 बच्चे आ गया 47 बच्चे। तो मेरे भाई ये 47/2 कितना आ गया सर? 47/2 बच्चे मेरे भाई कितना आया? कहेंगे सर 47/2 आया। अब देखो बच्चे 47/2, अब बच्चे इसको 2 से डिवाइड करेंगे मेरे भाई, कितना आया? कहेंगे सर 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, पॉइंट 2 × 5 = 10, 23.5 वर्ग इकाई। और क्षेत्रफल का जो मात्रक बच्चे होगा वर्ग इकाई, कितना होगा सर? वर्ग इकाई। तो बच्चे आपके पहले प्रश्न का दूसरे भाग का आंसर आ गया 23.5 बच्चे वर्ग इकाई, यानी कि 47/2। देख लो बच्चे, आपको फॉर्मूला मेरे भाई याद रखना है। 1/2 सारणी के बच्चे ब्रैकेट लगाएंगे, एक स्तंभ में आपको x1 x2 x3 लिखना है, दूसरे स्तंभ में y1 y2 y3 लिखना है, और तीसरे स्तंभ में 1 1 1 लिखना है बच्चे। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके प्रश्न का मेरे भाई आंसर यहां पे मिल जाएगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे ये हमारा हो गया, कहेंगे सर पहले क्वेश्चन का दूसरा पार्ट। ठीक है? ठीक है सर। आइए बच्चे बढ़ते हैं आगे और अपने अगले प्रश्न को समझते हैं। मेरे भाई पहले का तीसरा भाग है, कह रहा है आपको x1 बच्चे दिया है यहां पे -2, y1 बच्चे -3, x2 3, y2 2, x3 बच्चे -1, y3 जो है -8। और यहां पर बच्चे कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो। त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे होता है 1/2 फॉर्मूला, सारणी के अंदर x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। देखो बच्चों ये आपका फॉर्मूला हो गया। ठीक है सर।
1/2। बच्चे x1 की वैल्यू क्या है, कहेंगे सर x1 की वैल्यू मेरे भाई यहां पे दिया है, x1 की वैल्यू बच्चे दिया है कितनी, कहेंगे सर -2, x2 की वैल्यू 3 और x3 की वैल्यू -1। y बच्चे दिया है -3, y1 की वैल्यू है, y2 है 2 और y3 है -8 है। बच्चे ये 1 1 1 ये कांस्टेंट आपका फिक्स वैल्यू है। बच्चे ये रहा सारणिक का ब्रैकेट। अब बच्चे इसको विस्तार करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से बच्चे, तो ये प्लस मेरे भाई, ये माइनस बच्चे और ये प्लस, एक प्लस एक माइनस बच्चे, एक प्लस चिन्ह लगाएंगे इसको विस्तार करने के लिए। बच्चे फिर से वही पंक्ति के अनुदिश बच्चे, पंक्ति एक के अनुदिश विस्तार, पंक्ति एक के अनुदिश बच्चे विस्तार यहां पे हम कर रहे हैं। इस बात को बच्चे आप बार बार लिखेंगे, हम लिखें या ना लिखें आपको बच्चे बता रहे हैं कि जब भी यहां पे विस्तार करेंगे हम किसके अनुदिश कर रहे हैं, पंक्ति एक के अनुदिश या पंक्ति 2 के अनुदिश या बच्चे स्तंभ 1 के या फिर स्तंभ 2 के आपको लिख देना है। जिसके भी अनुदिश आपको विस्तार करना है स्पष्ट बच्चे आपको बता देना है, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है मेरे भाई। सॉल्व करने का प्रोसेस वही रहेगा 1/2। बच्चे सबसे पहले लेंगे यहां पर कितना, कहेंगे सर प्लस माइनस माइनस का 2 लेंगे, तो बच्चे माइनस का 2 लेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, कहेंगे सर ये आपका आएगा बच्चे, ये कट जाएगा और ये बच्चे कट जाएगा, पंक्ति और स्तंभ बच्चे कट जाएगा, जिसको लेंगे हम 2 1 जा 2 बच्चे माइनस फॉर्मूले का 8 1 जा -8, तो बच्चे आया कितना, कहेंगे सर 2 + 8। देखो मेरे भाई 2 1 जा 2 बच्चे माइनस फॉर्मूले का, और बच्चे यहां भी माइनस है तो -8 1 जा -8, तो बच्चे माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 8, ठीक है सर। अब बच्चे लेंगे माइनस माइनस मिलके प्लस का 3 लेंगे यहां, तो बच्चे यहां आएगा 3। अब देखो बच्चे इसको लेंगे तो मेरे भाई ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, आ जाएगा 3 × 3 माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस का 1, 3 + 1 बच्चे, तो लिख लेंगे मेरे भाई इसको कितना, कहेंगे सर 3 + 1। अब बच्चे लेंगे यहां पे कितना, कहेंगे सर 1 लेंगे बच्चे, 1 लेंगे मेरे भाई, तो क्या आएगा, कहेंगे सर 1 लेंगे आप, तो मेरे भाई ये कट जाएगा स्तंभ और ये कट जाएगी पंक्ति, आ गया 8 3 24 माइनस का, और माइनस बच्चे फॉर्मूले का माइनस यहां भी है तो माइनस माइनस प्लस का 2, तो माइनस का 24 प्लस का 2 बच्चे, तो आ गया कितना, कहेंगे सर माइनस का 24 प्लस का 2, ठीक है ना, ठीक है सर। देख लो बच्चे एक बार समझ लो मेरे भाई फिर से, बच्चे वो इस 2 को लिया मेरे भाई, तो ये कट गया, देखो बच्चे ये कट गया, तो आ गया 2 1 = 2 बच्चे, और माइनस फॉर्मूले का बच्चे, और माइनस यहां भी है तो 8 1 = 8, 2 + 8 आ गया। जब बच्चे हमने लिया यहां पे -3, तो माइनस माइनस ये +3 हो गया, और इसको बच्चे लिया तो ये कट गया और ये कट गया, आ गया 3 1 = 3 +1 3 + 1 4 मेरे भाई। अब बच्चे हमने लिया जब 1 को तो ये कट गया और ये कट गया, तो आ गया 3 8 24 माइनस का, बच्चे माइनस यहां भी है, माइनस फॉर्मूले का माइनस माइनस प्लस का 2 आ गया, तो -24 + 2 आ गया, ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे ये 1/2 ब्रैकेट के अंदर मेरे भाई 8 + 2 बच्चे, 8 + 2 10, तो आएगा -2 × 10 +3 × 3 + 1 बच्चे 4, और +1 × क्या, कहेंगे सर 1 × -24 + 2 बच्चे माइनस का 22, क्या होगा सर माइनस का 22, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे अब यहां 1/2 माइनस बच्चे 2 10 जा माइनस का 20 मेरे भाई, प्लस 4 3 12 बच्चे, और 22 का नंबर माइनस का 22 बच्चे, ठीक है सर। तो बच्चे आ गया 1/2 ब्रैकेट के अंदर माइनस का 20 बच्चे, माइनस का 22 मिलकर बच्चे जोड़ेंगे तो माइनस का आएगा कितना, कहेंगे सर 42 माइनस का, और प्लस का 12, कितना प्लस का 12, तो बच्चे माइनस का 42 प्लस का 12 जोड़ेंगे तो कितना है, कहेंगे सर 1/2, तो बच्चे बाहर रहेगा, ठीक है सर। ब्रैकेट के अंदर -42 प्लस का 12 बच्चे कितना, कहेंगे सर घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 में से 2 गया बच्चे 0, 4 में से 1 गया बच्चे 3, तो आएगा -3, कितना आएगा सर -30, कितना आएगा सर -30।
मेरे भाई -30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -15। कितना आएगा सर? -15। लेकिन बच्चे हमने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है कि बच्चे क्षेत्रफल एक धनात्मक राशि है। क्या है सर? क्षेत्रफल बच्चे एक धनात्मक राशि है। तो बच्चे क्षेत्रफल को नेगेटिव कभी नहीं लेंगे बच्चे, क्षेत्रफल को लेंगे हम पॉजिटिव। क्या लेंगे सर? पॉजिटिव वैल्यू मेरे भाई लेके चलेंगे। तो यहां पर बच्चे क्षेत्रफल का मान कितना आएगा? कहेंगे सर क्षेत्रफल आपका आएगा प्लस में 15 वर्ग इकाई। कितना सर? 15 वर्ग इकाई। ये बच्चे आपके इस प्रश्न का मेरे भाई आंसर हो गया। क्या हो गया सर? इस प्रश्न का बच्चे आपका आंसर हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे आपका आंसर कितना आ गया? कहेंगे सर 15 वर्ग इकाई मेरे भाई इस प्रश्न के आपके आंसर है। ठीक है? कहेंगे हाँ सर। देख लो बच्चे, ध्यान से समझ लो मेरे भाई। अगर आपको 1% मेरे दोस्त आपको प्रॉब्लम होए तो आप कमेंट करके बच्चे यहां पे हमसे पूछ सकते हो। ठीक है? ठीक है सर। तो बच्चे आइए मेरे भाई बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चे। अब इसका बच्चे दूसरा प्रश्न है, कह रहा है कि सिद्ध करें कि बिंदु ए जिसके निर्देशांक है a, b प्लस सी, बिंदु बी जिसके निर्देशांक है b, c प्लस है, और बिंदु सी जिसके निर्देशांक है c, a प्लस b संरेख हैं। अगर बच्चे 3 बिंदु संरेख हैं तो हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है कि उनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य होता है। क्या होता है सर? शून्य होता है। बच्चे हमें सिद्ध करना है मेरे भाई। क्या कहेंगे सर? हमें बच्चे सिद्ध करना है। यहां पे क्या कहेंगे सर? सिद्ध करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे 0 के बराबर। किसके? कहेंगे सर 0 के बराबर। अब देखो मेरे भाई, x1 की वैल्यू a है, y1 दिया है b प्लस सी, x2 की वैल्यू b है, y2 की कहेंगे सर c प्लस है, और x3 की बच्चे यहां c है, और y3 की आपकी a प्लस b है। अब देखो मेरे भाई यहां पे निकालेंगे बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या कहेंगे सर? त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 सारणिक बच्चे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है ना? ठीक है सर। देखो बच्चे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आपका आ गया कितना? कहेंगे सर आ गया 1/2। कितना आ गया सर? 1/2 मेरे भाई। और बच्चे यहां पर x1 की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर a है, x2 की वैल्यू बच्चे b है, x3 की वैल्यू मेरे भाई c है, y1 की b प्लस c है, y2 की c प्लस a है, और x3 की बच्चे क्या है? कहेंगे सर मेरे भाई y3 की a प्लस b है। बच्चे ये 1 1 1 ये हो गया। ठीक है ना? ठीक है सर। अब बच्चे यहां पर मेरे भाई ध्यान देंगे आप, तो बच्चे एक को प्लस लेंगे मेरे भाई बच्चे, या फिर आप ऐसे करो कुछ गुणधर्म का बच्चे प्रयोग कर सकते हो। यहां पे कुछ प्रॉपर्टी बच्चे लगा लें जिससे आसान हो जाएगा। देखो मेरे भाई इस प्रश्न को बच्चे आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो मेरे भाई। विस्तार डायरेक्ट करोगे तब भी बच्चे 0 आएगा। देखो मेरे भाई जिन बच्चों को लग रहा है कि सर हम डायरेक्ट करेंगे बच्चे, वो विस्तार हमने आपको पीछे बताया है कई बार बच्चे। विस्तार आप करके देखो, आपका शून्य बच्चे 100% आ जाएगा। ठीक है? ठीक है। बस आप मल्टीप्लीकेशन बच्चे ध्यान से करना, उसमें गलती न करना दोस्त। आपका मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर शून्य आ जाएगा। अब बच्चे कुछ इसका हम दूसरा तरीका बच्चे बताएंगे, इसको हम और आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखो बच्चे मेरे भाई यहां पे दोस्त अगर आप ध्यान से देंगे बच्चे, तो बच्चे अगर हम यहां पर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को बच्चे जोड़ दें साथ में तो क्या होगा? देखो मेरे भाई हमने कहा C2 बच्चे चेंज करेंगे, यानी स्तंभ 2 में हमने परिवर्तन किया बच्चे। कैसे? कहेंगे सर C1 प्लस C2 को जोड़ करके। बच्चे इसका मतलब ये है बच्चे, C का मतलब मेरे भाई है स्तंभ। क्या है बच्चे? C का मतलब मेरे भाई होता है स्तंभ। तो हमने बच्चे स्तंभ 2 में चेंज किया। कैसे? कहेंगे सर स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को जोड़ दिया। देखो बच्चे अब यहां से क्या आएगा मेरे भाई आपका? कहेंगे सर त्रिभुज बराबर आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2। सारणिक के अंदर बच्चे a b c एज इट इज रहेगा बच्चे। यहां पे आएगा a प्लस b प्लस c बच्चे, यहां भी आएगा a प्लस b प्लस c बच्चे, यहां भी आएगा a प्लस b प्लस c बच्चे। यहां आ गया 1 1
1। अरे सर आपने कैसे लिख दिया? देखो बच्चे परेशान नहीं हो मेरे भाई, बता रहे हैं बच्चे, हमने इसको मेरे भाई जोड़ दिया, a प्लस बी प्लस सी, बच्चे ये लिख लिया। सॉरी बच्चे, मेरे भाई हमने इसको b और c प्लस a को जोड़ दिया बच्चे, a प्लस बी प्लस सी, बच्चे सीरियल से हमने लिखा है बस केवल a प्लस बी प्लस सी, बच्चे इसको हमने दोनों को जोड़ दिया तो a प्लस बी प्लस सी बच्चे आ गया यहाँ पे, ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे, अगर ध्यान से मेरे भाई देखोगे तो यहाँ C1 बच्चे a प्लस बी प्लस सी आपका उभयनिष्ठ है। क्या है? कहेंगे सर, सॉरी बच्चे, यहां पर मेरे भाई C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेने पर बच्चे, अगर C1 से a प्लस बी प्लस सी उभयनिष्ठ लेंगे बच्चे तो क्या आएगा? कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ गया 1/2। बच्चे यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बच्चे हमने कॉमन लिया तो a प्लस बी प्लस सी बच्चे बाहर आ गया। सारणिक के अंदर बच्चे a b c, यहाँ हमारे भाई बचेगा 1 1 1, बच्चे यहाँ भी 1 1 1। तो बच्चे अब एक सारणिक का गुणधर्म होता है कि अगर किसी सारणिक के दो पंक्ति और दो स्तंभ के संगत अवयव बच्चे समान हैं तो यानी सर्वसम है तो उसका मान शून्य होता है। तो बच्चे यहां लिख देंगे, चूंकि क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे मेरे भाई चूंकि C2 व C3 यानी कि कॉलम 2 और कॉलम 3 सर्वसम है बच्चे, इसलिए इसका मान क्या होगा? कहेंगे सर शून्य होगा। तो बच्चे हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 a प्लस बी प्लस सी इंटू बच्चे इस पूरे का मान मेरे भाई होगा शून्य, तो बच्चे इसका शून्य से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर बच्चे आ गया त्रिभुज बराबर शून्य। क्या आ गया सर? शून्य आ गया मेरे भाई। और बच्चे हमें तो यही तो मेरे भाई सिद्ध करना था कि अगर किसी तीन बिंदु बच्चे, अगर कोई दिए गए तीन बिंदु संरेख है तो इसका मतलब बच्चे उनसे जो बनने वाला त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल शून्य आएगा। और बच्चे हमने ये सिद्ध कर दिखाया तो मेरे भाई लिख देंगे इति सिद्धम बच्चे। क्या कहेंगे सर? इति सिद्धम बच्चे, इति सिद्धम, ये हो गया मेरे भाई सिद्ध। लिख देंगे अतः बिंदु ए बी सी संरेख है, अतः बिंदु ए बी व सी संरेख है। ठीक है ना? ठीक है सर। मेरे भाई यही हो गया आपका आंसर इसी के साथ। ठीक है ना? ठीक है सर। तो बच्चे इस प्रकार से आपको प्रश्न को यहाँ पे सॉल्व करना है। जो बच्चे मेरे भाई जिनको समस्या है कि सर इस प्रॉपर्टी से हम नहीं करना चाहते तो बच्चे उनके लिए हम एक ही बात कहेंगे मेरे भाई कि आप इसको डायरेक्ट बच्चे विस्तार करो। क्या करो सर? इसको बच्चे आप डायरेक्ट विस्तार करो मेरे भाई, और डायरेक्ट विस्तार करने के बाद भी बच्चे आपका आंसर यही शून्य ही आएगा। बच्चे क्या आएगा सर? शून्य आएगा। बोलो करके दिखा दें क्या? तो कहेंगे सर नहीं सर हम कर लेंगे। देखो बच्चे आप करना मेरे भाई 100% आप डायरेक्ट बच्चे यहाँ देखो प्लस माइनस प्लस बच्चे लेके आप इस तरह से विस्तार करो बच्चे। इस तरह हमने कई सवाल बच्चे आपको बताया है, यहां से भी आप शून्य निकाल सकते हो। लेकिन बच्चे हमने यहाँ पे एक दूसरा मेथड बच्चे इसको सॉल्व करने का आपको बता दिया कि बच्चे आपका सारणिक का गुणधर्म कुछ बच्चे होता है जो मेरे भाई अगर आपके पास पुरानी बुक हो बच्चे तो उसमें 4.2 बच्चे ये नहीं था, ये 4.3 था बच्चे। 4.2 बच्चे जो प्रश्नावली था उसमें पुरानी बुक में बच्चे उस प्रॉपर्टी बच्चे हमने यहाँ इस्तेमाल किया है, उस तरह से बच्चे आप इसको कर सकते हो। ठीक है? ठीक है। अगर बच्चे आपको नहीं करना मेरे भाई तो आप डायरेक्ट करो, आपका भी आंसर 0 आएगा। अगला बच्चे प्रश्न है प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुजों का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित हैं। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई k का मान निकालना है और आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे 4 दिया है तो मेरे भाई इसको हम प्लस माइनस 4 लेके चलेंगे बच्चे। क्या लेके चलेंगे? कहेंगे सर त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे आप प्लस माइनस 4 लेके आप बच्चे चलना पड़ेगा आपको। इसको हमने बच्चे आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको दिया गया है बच्चे, क्या है? कहेंगे सर दिया गया है
तो वहां पर बच्चे आप प्लस माइनस चिन्ह के साथ लेकर सॉल्व करेंगे तो उससे बच्चे के का यहाँ पे दो दो मान आएगा। अगर मेरे भाई आप केवल प्लस लेके चलोगे तो आपका एक मान आएगा बच्चे, जो कि गलत है मेरे भाई। हमने ये इंट्रोडक्शन बच्चे इसको डिटेल बताया है और इस पर बच्चे हमने कॉन्सेप्ट को समझाया भी था, फॉर्मूला बताया था। देखो मेरे भाई यहाँ पे x1 का मान बच्चे k दिया है, y1 का 0 दिया है, x2 का बच्चे 4 दिया है, y2 का 0, x3 का 0 और y3 का 2। अब देखो बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, तो कहेंगे सर 1/2 सारणिक के अंदर बच्चे x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ठीक है ना, ठीक है सर। तो बच्चे मेरे भाई यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, कहेंगे सर 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बच्चे। ठीक है ना, ठीक है सर। अब मेरे भाई इसकी वैल्यू कितना दिया है, कहेंगे सर इस पूरे की वैल्यू बच्चे आपको दे रखा है किसके बराबर, कहेंगे सर इसकी वैल्यू दिया है पूरे की +-4 के बराबर। बच्चे 4 उसने दिया है लेकिन प्लस माइनस बच्चे हमने लगा लिया क्योंकि यहां पर सॉल्व करेंगे बच्चे दो वैल्यू आएगी यहां पर के का मान। मेरे भाई क्या है, कहेंगे सर के का मान 2 आएगा। देखो बच्चे 1/2 सारणिक के अंदर बच्चे x1 की वैल्यू के, x2 आपका 4, x3 आपका 0, y1 बच्चे आपका 0, y2 मेरे भाई 0 और y3 बच्चे आपका 2 और ये 1 1 1 बराबर मेरे भाई प्लस माइनस कितना, कहेंगे सर प्लस माइनस में 4। अब देखो बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 यहाँ डिवाइड में बच्चे है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8 कितना आएगा सर 2 4 जा बच्चे 8 आएगा। कितना आएगा सर 2 4 जा 8 आएगा। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई 4 2 जा 8 बच्चे तो आएगा यहाँ पे बच्चे इस तरफ तो आएगा प्लस माइनस का 8 हो गया बच्चे। इस तरफ आपका सारणिक है क्या है, कहेंगे सर सारणिक में है k01 k01 401 401 बच्चे 021 021। देखो मेरे भाई ये हो गया। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे यहां पे हमें विस्तार करना है बच्चे, सर वैल्यू हमने सारी डाल दी है, अब आपको विस्तार करना है बच्चे। विस्तार करने के लिए मेरे भाई क्या करेंगे, कहेंगे सर प्रोसेस वही है प्लस माइनस प्लस बच्चे, प्लस माइनस प्लस लेंगे बच्चे। जब के लेंगे मेरे भाई तो बच्चे क्या हो, कहेंगे सर के लेंगे तो मेरे भाई ये कट जाएगा और ये कट जाएगा तो आएगा 0 - 2 तो आ गया 0 - 2 बच्चे। 0 लेंगे मेरे भाई माइनस में तो 0 लेंगे बच्चे, कुछ भी लिखो 0 ही आएगा, लिखो चाहे ना लिखो मेरे भाई बच्चे लिख देते हैं तब भी आपको हम ये काटेंगे 4 - 0 क्या आएगा सर 4 - 0 बच्चे। अब मेरे भाई आगे लेंगे कितना, कहेंगे सर यहाँ 1 लेंगे बच्चे, 1 लेंगे मेरे भाई तो क्या है, कहेंगे सर ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा तो आएगा 4 2 जा 8 - 0 कितना आएगा सर 8 - 0 8 - 0। ठीक है ना, ठीक है सर। और बराबर बच्चे प्लस माइनस कितना, कहेंगे सर 8 प्लस माइनस 8। ठीक है सर। अब देखो बच्चे इसको हमने बच्चे सिंप्लीफाई किया इधर। अब देखो 2 इंटू माइनस बच्चे -2 इंटू के -2 के बच्चे यहां 0 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरा 0 हो जाएगा बच्चे। 8 1 जा प्लस का 8 और बराबर कितना, कहेंगे सर प्लस माइनस 8 है। अब मेरे भाई हो जाएगा माइनस का 2 के बच्चे बराबर में प्लस माइनस 8 बच्चे। ये प्लस 8 जो है बच्चे उधर जाएगा तो आएगा आपका माइनस का 8 कितना आएगा सर -8। अब देखो मेरे भाई इसके बाद आपको बच्चे दो चिन्ह है प्लस माइनस बच्चे, दो चिन्ह है तो एक बार आप प्लस चिन्ह लेके सॉल्व करोगे बच्चे, एक बार माइनस चिन्ह लेके आप सॉल्व करोगे। देखो बच्चे अब इसके बाद आपको हम समझाते हैं दोनों चिन्ह लेकर, ध्यान देना बच्चे इसके बाद की कहानी को। अब देखो मेरे भाई देखो मेरे भाई, 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 देखो मेरे भाई,
अब यहाँ पर बच्चे हमने पेज ऐड कर लिया है और ये आ गया माइनस का कितना कहेंगे सर, माइनस का 2k बराबर प्लस माइनस 8 माइनस 8 बच्चे, तो आ गया माइनस का 2k बराबर प्लस माइनस 8 माइनस का 8। अब बच्चे एक बार लेंगे धन चिन्ह लेने पर बच्चे, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर बच्चे, यहां पे धन चिन्ह लेंगे मेरे भाई तो आएगा माइनस 2k बराबर प्लस 8 माइनस 8 बच्चे, तो आएगा माइनस का 2k बराबर 8 माइनस 8 बच्चे 0 आएगा और k का मान यहाँ से आएगा 0 अपॉन माइनस 2 जो कि आएगा बच्चे 0। क्या आएगा सर 0। तो बच्चे एक k का मान आ गया 0 एक बार। अब बच्चे लेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, बच्चे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर यहां पे अगर ऋण चिन्ह लेंगे बच्चे तो आएगा कितना कहेंगे सर, माइनस का 2k बच्चे बराबर माइनस का 8 बच्चे, तो आएगा माइनस का 2k बराबर माइनस का 16 बच्चे, माइनस से माइनस काटेंगे तो आएगा 2k बराबर 16 यानी k बराबर बच्चे 8, 2 8 16 मेरे भाई, तो k का मान आ गया 8। क्या आ गया सर 8। तो बच्चे k का मान एक 0 आ गया बच्चे, एक मान आ गया 8, तो हमारा आंसर क्या है कहेंगे सर, हमारा आंसर है बच्चे k बराबर 0,8। क्या आ गया सर 0,8। तो बच्चे k का यहाँ दो वैल्यू आ रहा है, एक 0 और बच्चे एक 8। तो इस प्रकार से मेरे भाई अगर त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल दिया है तो वहां पे आपको k का मान निकालना है। बच्चे अगला पार्ट बिल्कुल सेम मेरे भाई दिया गया है, यहाँ पे क्या कह रहा है कहेंगे सर, दिया है आपको x1 की बच्चे वैल्यू दिया है -2, y1 0, x2 0, y2 बच्चे क्या कहेंगे सर 4 दिया है, x3 बच्चे 0 और y3 मेरे भाई दिया है कितना कहेंगे सर k। यहां भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है कहेंगे सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे दिया है 4, तो प्लस माइनस 4 बच्चे सिमिलर लेके चलेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बराबर इनटू में x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1। ठीक है ना, ठीक है सर, बराबर बच्चे कितना कहेंगे सर +-4, कितना सर +-4। अब देखो मेरे भाई इसके साथ कहानी क्या है, अब बच्चे लिखेंगे यहां पे मेरे भाई क्या कहेंगे सर 1/2, तो ठीक है सर कांस्टेंट है। x1 की वैल्यू क्या है तो कहेंगे सर x1 का मान -2 है, x2 का मान 0 है और x3 बच्चे आपका 0 है, y1 मेरे भाई आपका 0 है, y2 बच्चे आपका 4 है और y3 बच्चे आपका k है और ये 1 1 1 बच्चे। मेरे भाई आपको बराबर ये दिया है +-4, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे करेंगे तो आएगा 4 दूना 8 मेरे भाई, कितना आएगा सर 4 दूना 8 बच्चे, कितना 4 दूना 8 मेरे भाई। तो इसको बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो ये दो मेरे भाई इधर डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा इधर, तो ये प्लस माइनस बच्चे फिर से 8 हो गया, ये -2 0 1 -2 0 1 0 4 1 0 4 1 0 k 1 0 k 1। ये बच्चे आपका सारणिक हो गया। अब मेरे भाई यहाँ पे प्लस का बच्चे निशान देखो बच्चे, अब की बार विस्तार बच्चे चाहो तो आप ऐसे कर लो बच्चे, यहाँ पर स्तंभ 1 के अनुदिश बच्चे विस्तार कर लो। कैसे करेंगे सर विस्तार, तो कहेंगे सर अब की बार विस्तार बच्चे आप चाहो तो ऐसे कर लो, स्तंभ 1 के अनुदिश, मेरे भाई लिखेंगे स्तंभ 1 के अनुदिश, स्तंभ 1 के अनुदिश विस्तार। सर ये स्तंभ के अनुदिश विस्तार क्यों कर रहे हो आप, देखो बच्चे विस्तार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें दो एलिमेंट 0 हैं बच्चे, इसको हमें कम खोलना पड़ेगा मेरे भाई। देखो अगर बच्चे -2 लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बच्चे, देखो मेरे भाई -2 लिया हमने बच्चे तो ये कट गया बच्चे और ये कट गया, तो आएगा 4 एकम 4 माइनस बच्चे k 1 जा k।
अब बच्चे इसको मेरे भाई नहीं खोलना पड़ेगा हमें, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। बच्चे इसको खोलेंगे 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। तो बच्चे जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में शून्य की संख्या अधिक होती है बच्चे, उसके अनुदिश हम विस्तार करते हैं। आपको हमने प्रश्नावली 4.1 के इंट्रोडक्शन में ये बात बताई थी, ठीक है ना। ठीक है सर, लेक्चर नंबर 1 में देखो बच्चे यहां पे बराबर दिया है, कितना का आएंगे सर, प्लस माइनस का 8। देखो बच्चे यहां पे कुछ कट रहा है क्या, कहेंगे सर हाँ, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 मेरे भाई कट गया। तो बच्चे आ गया माइनस में, बच्चे माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 हो जाएगा। माइनस बच्चे प्लस, बच्चे माइनस माइनस ये प्लस कई हो गया, बराबर बच्चे कितना कहेंगे सर, प्लस माइनस का 4। अब बच्चे ये एक क्वेश्चन बन गई आपकी, कितना कहेंगे सर, -4 प्लस के बराबर प्लस माइनस 4। अब बच्चे एक बार लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर। बच्चे यहां पे अगर हम धन चिन्ह लेंगे मेरे भाई, क्या करेंगे सर, धन चिन्ह लेंगे बच्चे, तो आपका आएगा दोस्त यहां पे क्या कहेंगे सर, आएगा -4 प्लस के बराबर बच्चे 4। मेरे भाई ये माइनस उधर जाएगा बच्चे, 4 तो हो जाएगा, +4 तो आएगा, के बराबर 4 + 4 बच्चे 8। कितना सर, 8। तो बच्चे के का एक मान आ गया 8। अब लिखेंगे बच्चे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेंगे बच्चे यहां पे तो क्या है, कहेंगे सर आएगा आपका -4 प्लस के बराबर माइनस का 8, बच्चे सॉरी माइनस का 4। बच्चे यहां पर ये माइनस से बच्चे माइनस मेरे भाई 4 कट जाएगा तो आएगा आपका के बराबर 0। कितना, के बराबर 0। तो बच्चे यहां पर आपका आंसर आ गया के का मान कितना कहेंगे सर, 0,8, 0,8, 0,8। देखो बच्चे के का 2 मान आ गया। मेरे भाई पिछले प्रश्न में भी आपका के का मान कितना कहेंगे सर, 0,8 ही आया था। बच्चे नेक्स्ट प्रश्न में आपका के का मान 0,8 ही बच्चे सेम आ रहा है आंसर, ठीक है। कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सेम मेरे भाई प्रश्न में आपका आंसर यहां पे आ रहा है। दोस्त अगला प्रश्न है चौथा मेरे भाई, कह रहा है सारणिकों का प्रयोग करके 1,2 और 3,6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे मेरे भाई अगर आपके पास 2 बिंदु दिए गए हैं तो उनसे जाने वाली रेखा का समीकरण बच्चे होता है 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण बच्चे। इसका फॉर्मूला मेरे भाई इस निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे लगा देंगे बराबर 0। क्या करेंगे सर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 बच्चे कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और त्रिभुज का क्षेत्रफल बच्चे होता है 1/2 सारणिक के अंदर x, y। देखो बच्चे इसका हमने डायरेक्ट भी आपको फॉर्मूला बताया था, क्या कहेंगे सर, इसका हमने आपको फॉर्मूला बताया था कुछ इस प्रकार से। देखो बच्चे ये था x मेरे भाई, ये x था बच्चे, क्या हो रहा है सर, देखो बच्चे फिर से मेरे भाई, ये x था बच्चे, ये y था और ये 1 था बच्चे। यहाँ x1 y1 1 और यहाँ x2 y2 और 1। देखो बच्चे x और y तो ये फिक्स वैल्यू है, बराबर ये 0। मेरे भाई इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2 बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण मिल जाएगा, जहां पर x y बच्चे आपके वेरिएबल हैं, ये अज्ञात बच्चे रहेंगे। और मेरे भाई यहाँ पे x1 y1 x2 y2 के मान आपको दिए गए होंगे। तो बच्चे x1 का मान 1 दिया है, y1 का 2 दिया है, x2 का 3 दिया है, y3 का बच्चे y2 का कितना कहेंगे सर, y2 का 6 दिया है। बच्चे यहाँ 1/2 कहाँ गया, कहेंगे मेरे भाई देखो अगर 1/2 बच्चे यहाँ लिख भी लोगे आप तो बच्चे क्रॉस मल्टीप्लाई करो मेरे भाई, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा। कहेंगे हाँ सर, तो बच्चे लिखो या ना लिखो, सेम बात है। बोलो मेरे, सॉरी बेटा ध्यान दो बच्चे, यहां हमने क्या किया मेरे भाई, हमने कहा 1/2 यार लिख लो मेरे भाई या ना लिखो बच्चे। अगर 1/2 आप लिख भी लोगे बच्चे तो ये 1/2 मेरे भाई यहाँ 2 डिवाइड में है, उधर जाएगा मल्टीप्लाई 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। लिखो या ना लिखो बच्चे, इतना भी आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, हमने इसको लेक्चर नंबर 3 में बच्चे डिटेल बताया है इस फॉर्मूले को। अब देखो मेरे भाई सारणिक बच्चे एक्स वाई फिक्स वैल्यू है, ये 1 1 1 फिक्स वैल्यू है,
x1 आपका दिया है 1, x2 दिया है आपका 3, y1 दिया है 2, y2 दिया है 6 बराबर 0। अब इसको आपको सॉल्व करना है। देखो मेरे भाई, लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव बच्चे। जब यहां पे x लेंगे बच्चे, x के सापेक्ष विस्तार बच्चे x लेंगे मेरे भाई, तो ये पंक्ति और यह स्तंभ कट जाएगा तो आएगा 2 माइनस 6। क्या आएगा सर? 2 माइनस 6। बच्चे माइनस का y लेंगे, जब y लेंगे बच्चे तो ये कट जाएगा और बच्चे ये कट जाएगा तो आएगा 1 बन जा 1 माइनस 3। क्या आएगा सर? 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 बच्चे बराबर का कितना कहेंगे सर? 0। बच्चे अभी बचा है ना, कहेंगे हाँ सर अभी 1 लेना है बच्चे। अब प्लस 1 लेंगे बच्चे, जब 1 लेंगे मेरे भाई तो क्या होगा? कहेंगे सर 1 लेंगे तो ये कट जाएगा बच्चे और ये कट जाएगा तो आएगा 6 1 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 है। 6 1 जा 6 3 2 जा 6 बच्चे, तो 6 माइनस 6 बच्चे और बराबर पूरे का 0। अब बच्चे यहाँ पे x रहेगा एज इट इज, ठीक है सर। 2 माइनस 6 बच्चे माइनस का 4 आएगा, माइनस y इंटू 1 माइनस 3 कितना का? माइनस का 2 आएगा बच्चे और प्लस 6 माइनस 6 0 इंटू 1 बच्चे 0 हो जाएगा बराबर 0। अब देखो बच्चे 4 इंटू माइनस 1 इंटू 4 बच्चे माइनस 4x है बच्चे, माइनस माइनस प्लस का 2 इंटू वाई 2y बराबर 0। तो बच्चे यहां से आ गया माइनस 2x प्लस 2y बराबर 0। अगर बच्चे यहां माइनस 2 पूरे में कॉमन ले ले बच्चे, तो माइनस 2 अगर कॉमन लेंगे तो आएगा 2x माइनस y बराबर बच्चे 0। मेरे भाई इस माइनस 2 को वहां डिवाइड में लाएंगे तो आएगा 2x माइनस y बराबर 0 अपॉन 2 बच्चे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा एक क्वेश्चन बन गया। कितना आ गया? कहेंगे सर 2x माइनस वाई बराबर 0। बच्चे इसको चाहो तो लिख लो आप y बराबर 2x। कितना सर? y बराबर 2x। ऐसे भी लिख सकते हो बच्चे और ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों ही बच्चे परफेक्ट आंसर हैं। मेरे भाई y को उधर ले गए तो आ गया y बराबर 2x। बच्चे ऐसे भी लिख सकते हो या फिर 2x माइनस वाई बराबर 0 बिल्कुल सही जवाब बच्चे इस प्रश्न का है। देख लो मेरे भाई, जब कभी भी आपको दो बिंदु दिया जाएगा और कहेगा दो बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, उस केस में आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो बच्चे, एक सारणिक के अंदर एक्स वाई बच्चे फिक्स रहेगा मेरे भाई, 1 1 1 फिक्स रहेगा बच्चे, x1 y1 x2 y2 आपको पुट करना है बस। इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखो मेरे भाई अगला पार्ट, चौथे का दूसरा भाग बच्चे कह रहा है कि 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण। देखो बच्चे यहां पे x1 दिया है 3, y1 दिया है 1, x2 और y2। बच्चे समीकरण का मेरे भाई फॉर्मूला है क्या? कहेंगे सर सारणिक के अंदर एक्स वाई 1 x1 y1 1 x2 y2 और 1 बच्चे ये बराबर 0। देखो मेरे भाई, तो बच्चे सारणिक के बच्चे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? कहेंगे सर x बच्चे y तो फिक्स है, 1 1 1 भी फिक्स मेरे भाई है। x1 की वैल्यू क्या है? कहेंगे सर 3, y1 की वैल्यू है 1, x2 है 9 और y2 बच्चे है 3 बराबर मेरे भाई 0। बिल्कुल सिमिलर बच्चे इसका विस्तार करेंगे मेरे भाई तो आएगा ये प्लस बच्चे, ये माइनस और ये प्लस। देखो दोस्त, यहां पर बच्चे जब x लेंगे मेरे भाई कितना है? कहेंगे सर x लेंगे बच्चे तो आएगा ये आपका, ये कट गया मेरे भाई और ये कट गया तो आएगा 1 माइनस 3 बच्चे। कितना? कहेंगे सर 1 माइनस 3, 1 माइनस 3। अब बच्चे माइनस का y लेंगे बच्चे तो माइनस y लेंगे मेरे भाई, तो ये कट गया बच्चे और ये कट गया दोस्त, ये कट गया और ये कट गया तो आ गया 3 माइनस 9। क्या गया सर? 3 माइनस 9। अब बच्चे 1 लेंगे मेरे भाई इसको तो 1 कट जाएगा बच्चे ये और ये कट जाएगा, आएगा 3 3 9 माइनस 9। क्या आएगा सर? 9 माइनस 9। 1 लेंगे बच्चे तो आएगा 9 माइनस 9 बराबर 0। अब बच्चे x इंटू 1 माइनस 3 मेरे भाई माइनस का 2 आएगा, माइनस y इंटू 3 माइनस 9 बच्चे माइनस का 6 आएगा और प्लस बच्चे 9 माइनस 9 मेरे भाई 0 बराबर 0। बच्चे हो जाएगा या माइनस 2x
बच्चे माइनस माइनस प्लस का 6y बराबर 0। बच्चे मेरे भाई -2 बच्चे पूरे में कॉमन ले लो, तो -2 कॉमन लोगे बच्चे तो आएगा x प्लस माइनस माइनस 2 तिहाई 6 3 बार बच्चे बराबर 0। मेरे भाई -2 को डिवाइड करेंगे बच्चे, यहाँ पे 0 अपन -2 0 हो जाएगा, तो आएगा x माइनस 3y बराबर 0। क्या आएगा सर? x माइनस 3y बराबर 0। देख लो बच्चे, बिल्कुल सिमिलर मेरे भाई आपका यहाँ पे आंसर आ चुका है। क्या कहेंगे सर? x माइनस 3y बराबर 0 बच्चे। देख लो मेरे भाई, आ गया x माइनस 3y बराबर 0। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और अगला प्रश्न बच्चे समझते हैं। पांचवा बच्चे का, यदि शीर्ष 2, -6, 5, 4 और k, 4 के त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है तो k का मान ज्ञात कीजिए। बच्चे यहाँ पे ऑप्शन ABCD आपको दिया गया है। बच्चे त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरे भाई होता है 1/2। सारणिक के अंदर बच्चे x1, x2, x3, y1, y2, y3, 1, 1, 1। बच्चे बराबर कितना दिया? कहेंगे सर +-35 बच्चे। जो भी क्षेत्रफल बच्चे दिया गया है उसको हम प्लस माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे बच्चे। हमने 2 सवाल भी पीछे तुरंत करके आए हैं, क्योंकि बच्चे क्षेत्रफल धनात्मक राशि है इसलिए हम प्लस लेके चलते हैं बच्चे, लेकिन जब वहां कोई अननोन वैल्यू निकालना होगा बच्चे तो वहां प्लस माइनस लेके चलेंगे। अब देखो 1/2 सारणिक के अंदर बच्चे x1, y1, x2, y2, x3, y3। बच्चे x1 की वैल्यू 2, x2 5, x3 k। बच्चे y1 मेरे भाई -6, y2 4 और y3 4। ठीक है ना? ठीक है सर। और 1, 1, 1 ये फिक्स वैल्यू बराबर बच्चे +-35। अब मेरे दोस्त अगर हम यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे कर देंगे तो ये 2 डिवाइड बच्चे हैं, यहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चे माइनस हो जाएगा, और बच्चे प्लस माइनस रहेगा ही, 35 दूना 70 बच्चे हो जाएगा। कितना कहेंगे सर? 70। तो बच्चे सारणिक मेरे भाई आ गया, कितना कहेंगे सर? 2, -6, 1, 5 4 1, 5 4 1, k 4 1। बच्चे इधर प्लस माइनस में 70। अब देखो बच्चे यहां मेरे भाई विस्तार करेंगे तो क्या करेंगे सर? कहेंगे सर प्लस माइनस प्लस लेके चलेंगे बच्चे। देखो मेरे भाई ये प्लस माइनस प्लस बच्चे 2 लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा बच्चे, और ये कट जाएगा बच्चे पूरा स्तंभ पंक्ति, तो आएगा 4 - 4 बच्चे। क्या आएगा सर? 4 - 4। ठीक है सर। बच्चे माइनस माइनस ये प्लस लेंगे 6, तो आएगा बच्चे ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बच्चे, तो आएगा 5 - k बच्चे। क्या आएगा सर? 5 - k। बच्चे प्लस का 1 लेंगे मेरे भाई तो ये कट जाएगा और ये कट जाएगा बच्चे, तो आएगा 5 चौके 20 - 4 k। क्या आएगा सर? 20 - 4 k। पूरे का बराबर प्लस माइनस में 70। क्या आएगा सर? प्लस माइनस में 70। ठीक है ना? ठीक है सर। अब देखो बच्चे आएगा 4 - 4 0, 0 × 2 कहेंगे सर 0 हो जाएगा, प्लस मेरे भाई 6 × 5 30 -6 कम 6 के, प्लस बच्चे 20 - 4 के बच्चे बराबर प्लस माइनस में 70। देखो मेरे भाई अब बच्चे ये 30 + 20 बच्चे 50 हो जाएगा, -6 के -4 के बल्कि माइनस का 10 के हो जाएगा, बराबर माइनस प्लस में 70। तो बच्चे यहां पे आ गया 50 - 10 के बराबर प्लस माइनस 70। क्या आ गया सर? 50 - 10 के बराबर 50 - 10 के बराबर प्लस माइनस का 70। अब बच्चे इस 50 को उधर ले जाएंगे तो आएगा माइनस का 10 के बराबर प्लस माइनस 70 - 50। अब देखो बच्चे यहाँ पे अब एक बार यहाँ नेगेटिव चिन्ह लेंगे बच्चे, एक बार पॉजिटिव लेंगे, तो लिखेंगे धन चिन्ह लेने पर पहले धन चिन्ह लेने पर
जब बच्चे धन चिन्ह लेंगे मेरे भाई तो आएगा माइनस का 10 के बराबर 70 माइनस 50 बच्चे, तो आएगा माइनस का 10 के बराबर 70 में से 50 गया 20 आएगा, यानी कि के का मान बच्चे 10 एकम 10, 10 दूना 20 बच्चे, के का मान आ गया माइनस का 2। कितना आ गया सर? माइनस का 2। तो बच्चे के का मान आ गया -2। अब लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो बच्चे लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर, चिन्ह लेने पर, तो बच्चे आएगा माइनस का 10 के बराबर माइनस का 70 और माइनस का 50, तो आएगा माइनस का 10 के बराबर 7 5 12 माइनस का 120 बच्चे, 0 से 0 कट जाएगा मेरे भाई, तो आएगा माइनस के बराबर -12, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, के का मान आ गया 12। कितना आ गया सर? 12। तो बच्चे इस प्रश्न में के का मान आ गया 12। कितना आ गया सर? 12। तो आपका आंसर कितना आ गया यहाँ पे? कहेंगे सर हमारा आंसर आ गया के बराबर 12 कामा -2। क्या आ गया सर? 12 कामा -2। बच्चे ये आपका आंसर है 12 और -2 बच्चे। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब बच्चे है आपका ऑप्शन डी सही है। दया बच्चे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। देख सकते हो मेरे भाई इस प्रश्न में आपका आंसर 12 कामा -2 बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर आ चुका है। तो बच्चे इसी के साथ मेरे भाई आज की जो क्लास है बच्चे समाप्त होती है और आपका प्रश्नावली 4.2 भी समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं बच्चे आज की क्लास आपने बच्चे एंजॉय किया होगा। बच्चे ये सारे कॉन्सेप्ट बच्चे हमने बहुत धीरे धीरे आराम से आपको समझाए हैं। बच्चे अगर कोई भी समस्या बच्चे आपको तब भी रह गई बच्चे लेक्चर में तो बच्चे आप कमेंट कर सकते हो। बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसको हम डिस्क्राइब बच्चे एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चे आज के इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बच्चे। थैंक यू, बाय, जय हिंद बच्चों।